हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और ये मेरी OCI एप्लीकेशन को लेके सेकंड वीडियो है। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाई है OCI माइनर एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। सो आई थॉट मैं एक एंटायर वीडियो ही बनाती हूँ स्पेसिफिकली OCI माइनर एप्लीकेशन, जिसमें हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन्हें अपलोड कैसे करें, फ़ी, और सबसे बड़ा टॉपिक जो माइनर के केस में होता है, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन। तो एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई कंसल्टेंट या इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ। मुझे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है। अपनी बेटी की एप्लीकेशन फिल करी थी मैंने, तो वो सक्सेसफुली फिल हो गई। एंड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए और मुझे उसके आंसर्स पता थे, तो आई थॉट मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि ये कैसे कंप्लीट की जा सकती है। एक और चीज़ इसमें कि ये एप्लीकेशन मेल या इन पर्सन दो तरीके से फिल की जाती है। या तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करते हैं BLS को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट्स ये सब, या फिर आप इन पर्सन वॉक इन या अपॉइंटमेंट के साथ जाते हैं। इन माय ओपिनियन वॉक इन ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी रहता है। लकीली वो ऑटवा में हम जहाँ रहते हैं पास ही में BLS है, तो हमने वहाँ जाके ही एप्लीकेशन सबमिट करी। तो मुझे उसी का एक्सपीरियंस है, उसी के बारे में मैं बताऊँगी। उस केस में सिर्फ हमें एक ही डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ा, जो OCI फ़ी का था। और उसके अलावा जो BLS की कुछ फ़ी होती है $7 समथिंग, वो आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर इन पर्सन जाते हैं तो। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके हाथ में रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सेफ लगता है और साथ में मेरे पास ऑप्शन थी, इसलिए मैं ये कर पाई। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको मेल करने पड़ते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग करते हैं, मतलब सभी जो नहीं वहाँ जा पाते वो करते हैं मेल डॉक्यूमेंट और डिमांड ड्राफ्ट सारे। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करनी है। ये एप्लीकेशन दो पार्ट्स में फिल होगी, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट B कंप्लीट करने के लिए हमें एप्लीकेशन के लिए सिग्नेचर और फोटो चाहिए होगी, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी, तभी हम एप्लीकेशन का पार्ट B कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो मैं आपको साथ के साथ फॉर्म में दिखाती हूँ। फिर तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं टू सेव योर टाइम एंड मनी ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, और मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे BLS की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो OCI पे क्लिक करके सबसे पहले हम चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर। ये जो चेकलिस्ट खुलती है, ये एक 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट खुलेगा। फर्स्ट पेज पे चेकलिस्ट के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी 4 पेजेस पे इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन बुकलेट है, ये कैसे एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, ये सब डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे। फ़िलहाल के लिए आप चेकलिस्ट का फर्स्ट पेज प्रिंट कर लें। वापस जाएंगे हम BLS की वेबसाइट पे, OCI पे जाके हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला लिंक है यहाँ पर ociservices.gov.in, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी, ऑनलाइन OCI सर्विसेज। ये सबको क्लोज करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब ये एक पेज खुलता है, इसमें न्यू OCI रजिस्ट्रेशन ये है। यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, ये आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एप्लीकेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर फ़ोटो। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम पार्ट B एप्लीकेशन का कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ सर्टेन स्पेसिफिकेशंस भी हैं किस डायमेंशन में फ़ोटो होनी चाहिए। ये सब आप पढ़ के फ़ोटो एंड सिग्नेचर रेडी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट। ये कैप्चा को फिल कर लेंगे हम यहाँ, एंटर। अब क्लिक करेंगे फिल न्यू एप्लीकेशन। ये जो है कंप्लीट पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन, ये बात के लिए है कि अगर आप बीच में एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं तो दोबारा यहाँ पर आना हो तो इस पे क्लिक करेंगे। फ़िलहाल फिल न्यू एप्लीकेशन। अब ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, ये छोटे छोटे सेक्शन में है, ये आप देखें ऐसे, प्लेस ऑफ सबमिशन कनाडा। धीरे धीरे करके मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर दूँगी।
3 जुरिस्डिक्शन है, ऑटवा, टोरंटो, वैंकूवर। हमारे यहाँ ऑटवा है, आप अपने हिसाब से देख के भरें। सरनेम, गिवन नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके बच्चे के पासपोर्ट पर है, करंट पासपोर्ट पर, वो सेम मैच करना चाहिए। वो सब यहाँ पर फिल कर दें। डेट ऑफ बर्थ मैं ये सब अंदाजे से यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि एक सैम्पल फॉर्म फिल करके दिखाना है। कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, करंट नेशनैलिटी। ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंडेटरी नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। विजिबल मार्क अगर है तो आप लिख दें, नहीं तो नन। एप्लीकेंट पासपोर्ट डिटेल्स, ये जो करंट पासपोर्ट आपके बच्चे का है वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी, लेट्स से अभी इशू हुआ है, और एक्सपायरी। प्लेस ऑफ इशू, प्रीवियस पासपोर्ट नंबर अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एप्लीकेंट फैमिली डिटेल्स, फैमिली डिटेल में मदर फादर्स नेम आएंगे, उनकी नेशनैलिटी आएगी और प्रोफेशन आएगा। तो नेक्स्ट है रिलेशन विद द रूट इंडियन। इसमें ऑप्शंस हैं मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो आप जो भी एक्चुअल रिलेशन है बच्चे का रूट इंडियन के साथ, अगर तो पेरेंट्स इंडियन पासपोर्ट होल्डर थे पहले तो उनकी डिटेल्स भी आ सकती हैं। प्रूफ में आप उन्हीं का पासपोर्ट देंगे जिनका आप नाम लिखेंगे, और नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम आ सकता है। एंड में आपको वो एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, पासपोर्ट का कॉपी। अब यहाँ पर टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी एक दिया है। ये आईडी को यूज़ करके आप दोबारा से, अगर आप इसको एग्ज़िट कर देते हैं तो दोबारा ये एप्लीकेशन आईडी को यूज़ करके आप वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट पार्शली फिल्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करके, जो हमने पहले डिस्कस किया था। अभी आप करंट एड्रेस एंटर करेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये वेरीफाई करने को बोलता है इन्फॉर्मेशन। आपके सामने ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक लेआउट आ जाएगा, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लें अपने बच्चे की, ताकि उसके बाद आप आगे सबमिट कर सकें। यहाँ इस स्टेज पे आपको मॉडिफाई करने का मौका मिलता है। अगर आप आगे चले जाते हैं तो आपको मॉडिफाई करने को नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए सारी डिटेल्स अच्छे से देख के उसके बाद सबमिट क्लिक करें। अब ये एक फ़ाइल रेफरेंस नंबर मिल गया है और ये कह रहा है कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है पार्ट ए। अब पार्ट बी, आफ्टर अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर यू विल बी रीडायरेक्टेड टू फिल पार्ट बी। तो हमारे पास फ़ोटो एंड सिग्नेचर रेडी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे येस आई एम रेडी विद द इमेज। तो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन को लेके, अगर बेबी छोटा है और सिग्नेचर नहीं कर सकता तो आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। थंब इम्प्रेशन 3 जगह पर लगेगा, जैसे एक तो चेकलिस्ट है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है और एक एप्लीकेशन फॉर्म है। जब हम इन पर्सन गए थे तो मैंने सिर्फ एक ही जगह थंब इम्प्रेशन दिया था अपनी बेटी का, वो है एप्लीकेशन फॉर्म पे, जो फ्रंट पेज पे जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की जगह है वहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया। बाकी 2 जगह पर, जो कि डिक्लेरेशन का पार्ट है और चेकलिस्ट का पार्ट है, वहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने साइन, किसी एक के भी हो सकते थे तो मैंने साइन किए थे वहाँ पर आई वुड सजेस्ट, अगर आप मेल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स तो आप ट्राई करें आप तीनों जगह ही थंब इम्प्रेशन और साथ में वन ऑफ द पेरेंट कैन साइन। तो उससे क्या है, थोड़ा सेफ रहता है। बेबी बॉय के केस में लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, बेबी गर्ल के केस में राइट थंब इम्प्रेशन लगेगा। मैंने यहाँ पर स्टेपल्स है, अगर आपके पास भी इंक पैड नहीं है तो पास में कोई भी स्टेपल्स पे जाएं, वहाँ पर इंक पैड ब्लू या ब्लैक लेके अपने बेबी का थंब इम्प्रेशन लेके एक ब्लैंक पेपर पे लें, उसका फ़ोटो क्लिक करें और उस फ़ोटो को अपलोड कर लें अपने लैपटॉप पे जो भी, और वहाँ पर आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। जो डायमेंशंस इन्होंने बोली हैं, स्पेसिफिकेशंस, वो मैं साइड में चला भी दूँगी, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी।
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आई हैव अपलोडेड सक्सेसफुली, फ़ोटो एंड थंब इम्प्रेशन दोनों। अब ये OCI रजिस्ट्रेशन कॉन्फर्मेशन आ गई है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दे रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, पर हर केस में अलग अलग होते हैं। ये एक जनरल लिस्ट है। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रोसीड टू पार्ट बी। यहाँ पर कुछ येस नो वाले क्वेश्चंस हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और येस या नो में जवाब दें। ये येस नो के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे प्रेजेंट नेशनैलिटी डिटेल्स। तो एक्विजिशन मेथड जो है, मेथड की सिटीजनशिप एक्विजिशन मेथड क्या है, तो वो बेबी अगर यहाँ पर बर्थ हुआ है कनाडा में तो उसका बाय बर्थ आएगा, नेचुरलाइजेशन नहीं आएगा। नेचुरलाइजेशन सिर्फ उस केस में आएगा अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पर कनाडा में आके PR लेके उसके बाद सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके उसके बाद जो कैनेडियन पासपोर्ट लेते हैं उनके केस में नेचुरलाइजेशन आएगा। यहाँ पर बेबी का बर्थ आएगा, अगर बेबी यहाँ पर ही बॉर्न हुआ है तो नेचुरलाइजेशन और बर्थ में कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक्विजिशन मेथड मैं यहाँ पर बाय बर्थ लिख रही हूँ और यहाँ पर डेट अपने आप आ जाती है। अदर डिटेल्स में प्रीवियस नेशनैलिटी यहाँ पर है इफ़ एनी, अगर तो बच्चे का बर्थ यहाँ पर है तो प्रीवियस कोई नहीं होगा। अगर बाय नेचुरलाइजेशन है तो आप जो भी नेशनैलिटी पहले की थी बच्चे की वो क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब ये जो है डू यू हैव रिलेटिव स्टेइंग इन इंडिया, रिलेटिव आप कोई भी एक या दो रिलेटिव का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। बेबी का पॉसिबल है ग्रैंड पेरेंट्स का ही इंफॉर्मेशन दें, मैटरनल या पैटर्नल, अगर आपके पास भी कैनेडियन पासपोर्ट है। तो यहाँ पर आप बच्चे के रिलेटिव लिखेंगे, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, और उनकी एज यहाँ पर लिखेंगे। और हैज़ एनी ऑफ द एप्लीकेंट फेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो, और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। अब ये फाइल प्रोसेस हो रही है। अब हम क्लिक करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे रेडी होने चाहिए। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, बच्चे का करंट पासपोर्ट। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम पे ये चेकलिस्ट पे हम वापस आएंगे और देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो टाइप ए और टाइप सी पे हमें ध्यान देना है। टाइप ए एंड टाइप सी, एप्लीकेशन फॉर OCI टू माइनर चिल्ड्रन। यहाँ पर बताया है डॉक्यूमेंट्स एट ABFHIJ, तो यहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो चेकलिस्ट चाहिए होगी, वो मैंने पहले ही बताया, आप उसका प्रिंट ले लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है। और उसके बाद है F, कैनेडियन फॉरेन पासपोर्ट ओरिजिनल एंड कॉपी। और उसके बाद चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस आप क्या क्या दे सकते हैं। तो फॉर OCI एप्लीकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन में प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट टू बी सबमिटेड। उसका एग्जाम्पल है या तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी फ़ोटो ID इशूड बाय ओंटारियो गवर्नमेंट, या ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, फ़ोन, इंटरनेट, इनमें से कोई भी बिल, दोनों पेरेंट्स का वो प्रूफ ऑफ एड्रेस एक एक कॉपी लगेगी उसकी, तो वो आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस के बाद फ़ी चाहिए। जो फ़ी है वो भी यहाँ पर लिखी है। फ्रेश एप्लीकेशन का डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनेगा, $345 का। तो आप अपने ज्यूरिस्डिक्शन के हिसाब से मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे इन फेवर ऑफ ईदर हाई कमीशन ऑफ इंडिया ऑटवा या फिर ये टोरंटो या वैंकूवर का, उसके हिसाब से। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप इन पर्सन जाते हैं तो एक डिमांड ड्राफ्ट भी चलेगा 345 का, बाकी BLS की फ़ी आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। अगर आप मेल करते हैं तो आपको फिर दो डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पड़ेंगे, एक तो OCI के लिए, एक BLS की फ़ी के लिए। वो आप BLS को फ़ोन करके एग्जैक्ट अमाउंट कंफर्म करेंगे। $7 कुछ यहाँ पर ऑटवा में हमने डेबिट कार्ड से पे की थी। तो ये पार्ट ए में लास्ट चीज़ रह गई फ़ोटोग्राफ हमने डिस्कस की थी। जो स्पेसिफिक डायमेंशंस चाहिए वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये साइज़, बैकग्राउंड, क्लोथ, आइज़, इस तरीके की आपको एक फ़ोटो बच्चे की खिंचवा के
वो सॉफ्ट कॉपी वहाँ पर अपलोड करनी है, जो हमने पहले कर दी है। अब टाइप सी में आ जाते हैं। यहाँ पर आएगा बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपके पास होता है बेबी का। एनओसी जो चाहिए, एनओसी साइंड बाय बोथ पेरेंट्स। नेक्स्ट जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको फिल करना है। उस पर जो फ़ोटोग्राफ लगेगी दोनों पेरेंट्स की, वो कोई भी साइज़ लग सकता है, उन्होंने बताया हुआ है। वो स्पेसिफिकली आपको वो डायमेंशंस जो इसमें मेंशन किए हैं वो नहीं देना, कोई भी साइज़ का फ़ोटोग्राफ आप एनओसी में अटैच कर सकते हैं और आपको वो बस वहाँ पर पेस्ट करना है। एंड एनओसी ये जो फॉर्म है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अब ये एनओसी है, यहाँ पर मदर फादर का नाम आएगा, बच्चे का नाम आएगा, मदर फादर का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और उनके सिग्नेचर। फ़ोटो आएगी, फ़ोटो कोई भी साइज़ की आप लगा सकते हैं। उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पर पासपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, आप दोनों के पासपोर्ट की कॉपी लगेगी और रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर एक एक करके अपलोड करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जनरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। पहले पेज पे ये फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन ऑलरेडी है, एक जगह ये हो गया। उसके बाद डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर फिल करेंगे पेरेंट ऑफ, ये नाम आएगा, डेट, प्लेस और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट की जगह यहाँ पर आप बेबी का थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं, साथ में एक पेरेंट साइन भी कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सब लेके आप बीएलएस जा सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट के साथ। एंड दैट्स इट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। तो बस ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए वो, और साथ में ये एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ओरिजिनल एंड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की लेके बीएलएस जाना है इन पर्सन, वॉक इन या अपॉइंटमेंट से, और ये सबमिट कर देना है। और उसके अलावा इसका टाइमलाइन जो वेबसाइट पे बताते हैं 6 to 8 वीक्स है फ्रेश ओसीआई एप्लीकेशन का, पर अभी तो कितना भी टाइम लग रहा है, आई नो 10 वीक्स भी, ऑटवा में 10 वीक्स प्लस टाइम लग रहा है, क्योंकि ये वीज़ा सस्पेंशन जो इंडिया की तरफ से हुआ था। तो आप थोड़ा टाइम लेकर चलें, अगर आपके पास एटलीस्ट 2 महीने हैं ट्रैवल करने के लिए, तभी इस डॉक्यूमेंट को अप्लाई करें और होपफुली टाइमली आ जाए आपका भी डॉक्यूमेंट। एंड ये था आज का वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ। तो इसमें स्टार्ट कैसे करूं? तो वीडियो में स्टार्टिंग में क्या बताऊं?